बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो शॉर्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें वो कहता है हमें कि भाई डिफाइन आईडीई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आईडीई से बनता क्या है। तो आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ तक कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेना कि अभी तक जो मैंने बात की कि आईडीई से बनता क्या है और हमने कहा कि भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इसी के अंदर है। हम सिर्फ इंटीग्रेटेड के लफ्ज़ को समझते हैं। इंटीग्रेटेड का लफ्ज़ होता है कि भाई कुछ चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी हुई हुई हैं, कुछ मर्ज हुई हुई हैं सारी चीज़ें, उन सारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये सब इंटीग्रेट हुई हुई हैं। तो एक डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इंटीग्रेट हुई होती हैं, वो आईडीई कहलाती हैं। ठीक है, तो आईडीई बेसिकली एक आगे वो कहता है कि भाई आईडीई जो क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट ब्रिंग्स ऑल द प्रोसेसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट इनटू वन प्लेस। तो आईडीई भी एक सॉफ्टवेयर है जो करता क्या है कि जितने भी टूल्स आपको चाहिए उन सारों को इंटीग्रेट कर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है और उन सारे के सारे टूल्स या प्रोसेसेस को एक जगह के ऊपर लेके आ जाता है। और उस एक जगह को जो चीज़ सॉफ्टवेयर एंड पे बनता है उसको आप कहते हैं आईडी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने पहले एक लेक्चर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज अगर आप एक कोड लिखने लगे हैं तो होता क्या है कि आपके जहन में एक आइडिया आता है। आप कहते हैं इस आइडिया को मैं एक रिजल्ट की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। तो शुरू इस तरीके से होता है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस कोड को एक टेक्स्ट एडिटर में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने एक टेक्स्ट एडिटर खोला, नोटपैड खोला, आपने उस कोड को उसमें लिखना शुरू कर दिया। आपने वो कोड जब लिख लिया ना तो जो चीज़ एंड पे बन गई वो क्या बनी, आपका सोर्स प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये सोर्स प्रोग्राम जो कि है, अब आप टेक्स्ट एडिटर में तो इससे कुछ नहीं ना कर सकते नोटपैड से, तो आप एक कंपाइलर को देंगे। एक कंपाइलर ये करेगा, एक कंपाइलर आपसे वो प्रोग्राम लेगा और वो उसको बना देगा उससे एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या चीज़ बन गई, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इटसेल्फ रन नहीं हो सकता। रन क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल्स रन होती हैं। तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आप स्टेप 3 में आके आपने दे दीजिए लिंकर को कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से मुझे एग्जीक्यूटेबल बना दो। लिंकर ने क्या किया, आपका प्रोग्राम लिया, इसको एक एग्जीक्यूटेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एग्जीक्यूटेबल बन तो गई, इसको आपने इस्तेमाल करना है तो आप डेफिनेटली अपने कंप्यूटर पे रन करना चाहेंगे इसको। तो आगे एक टूल होता है लोडर का। लोडर ये करता है कि भाई वो जो कोड आपने लिखा है उसको रन करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो आपके पास एंड रिजल्ट आ जाता है जिसको आप हासिल करना चाहते थे। तो अब इस सारे से जब आप गुजरे हैं, सारे फेज से, कि आप स्टेप 1 पे आए पहले, फिर आप स्टेप 2 पे गए, स्टेप 3 पे गए, स्टेप 4 पे गए, तो आपका बेसिकली जो आइडिया था वो एक रिजल्ट की शक्ल उसने इख्तियार कर ली इन सारे स्टेप से गुजर के। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अंदर जो जो चीज़ें आई जिन्होंने आपकी मदद की इस काम को करने के लिए, जिसमें कि टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है, ये सब वो टूल्स हैं। और अगर ये सारा का सारा प्रोसेस और तमाम टूल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएं तो वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई कहलाती है। तो हम देखेंगे आईडीईज जो कि हम भी कोड करने के लिए अगले चैप्टर से हम देखेंगे कि भाई हम सी का कोड भी एक आईडीईज में लिखा करेंगे, इसका नाम डेव सी प्लस प्लस आई थिंक सो। तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें एम्बेड हुई होंगी। हम सिर्फ एक विंडो के ऊपर कोड लिखेंगे, उसी में एक बटन होगा, वहीं पे कंपाइल भी हो जाएगा, वहीं पे एग्जीक्यूटेबल भी बन जाएगी, वहीं पे रन भी हो जाएगा कोड। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन होगी सारी आईडीई की और आईडीई करती क्या है। तो अगर ये सपोज लॉन्ग में भी आ जाए तो आप इस सारी डेफिनेशन इसके अंदर एक छोटी सी ऐसी डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आईडी क्या करती है। आगे हम देख लेते हैं तो भाई आईडी का बनाने का जो यूजफुल पर्पज है ना वो क्या है। तो आईडी करती क्या है कि भाई इट मेक्स द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजियर बाय ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द टास्क नीडेड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस इनटू वन एनवायरनमेंट। तो आप खुद थोड़ा सा इस पे जो है ना वो देख लें कि अगर एक बंदा उसको कोड करने के लिए पहले 4 टूल्स यूज़ करने पड़ते थे कि मैं पहले टेक्स्ट एडिटर खोलूंगा, अपना कोड लिखूंगा, अब मैं उसका रिजल्ट जो है ना वो जी लिंकर को दूंगा, अब मैं उसका रिजल्ट जो क्या है वो उसकी कंपाइलर को दूंगा, फिर मैं जी उसका रिजल्ट लिंकर को दूंगा, उसका रिजल्ट जी मैं लोडर को दूंगा, फिर वो एग्जीक्यूटेबल बनेगी, वो चलेगी लोडर में जाके, फिर रिजल्ट आएगा। वो सारा का सारा वो आईडी खुद ही संभाल लेती है। आप बस कोड लिखते हैं और बटन दबाते हैं और जी सारा कुछ खुद हो जाता है। तो जो प्रोग्रामर की ज़िंदगी थी वो आसान आपने कर दी आईडी से। नेक्स्ट ये है कि भाई अब जितनी भी मॉडर्न आईडीज आती हैं इन सब के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। जैसे डेव सी प्लस प्लस में हम देखेंगे इसी तरह का एक यूज़र इंटरफेस बना होता है। उसमें कुछ बटन्स होते हैं, कोई थोड़ी सी विंडो बनी होती है जहाँ पे आपने कोड लिखना है, कुछ जगह होगी जहाँ पे आपने कंपाइल का बटन प्रेस करना है, कई जगह होगी आपने रन का बटन प्रेस करना है और सारा कुछ चल जाता है। लास्टली जो आईडीज़ हैं इसके बारे में जो एक समरी की अब से हम एक बता देते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाउ अ डेज
अब जितने भी मतलब क्या कह रहे हैं कि आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल हैं, जैसे सी है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इन सारों के अंदर आईडीज एग्जिस्ट करती हैं जिनको कि यूज़ करके प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है, कंपाइल किया जा सकता है और रन किया जा सकता है। और ये सारा का सारा एक ही जगह पे होता है, और उस जगह को हम आईडीई कहते हैं कि भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर के तमाम चीज़ें जो है एक ही जगह के ऊपर हैं और उन सारों को इकट्ठा आप बड़े आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं।